मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इतिहास एवं कला संस्कृति की प्रैक्टिस आप लगातार सोहन इंस्टीट्यूट पर देख रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी लाओस और ऑप्शन डी में दिया है जावा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बोरोबुदुर स्तूप जो है इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। देखिए, यहाँ इंडोनेशिया और जावा ऑप्शन में दोनों मौजूद हैं, लेकिन सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जावा। देखिए, यदि ऑप्शन में जावा नहीं होता तो आपका उत्तर हो जाता इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में ही है जावा। फिलहाल इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है सारनाथ के स्तूप से, ऑप्शन बी सारनाथ के स्तंभ से, ऑप्शन सी में दिया है दिल्ली टोपरा स्तंभ से और ऑप्शन डी में दिया है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ के स्तंभ से। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गंधार शैली मिश्रण है। ऑप्शन ए में दिया है क्या भारतीय कला और अफगानी कला का, ऑप्शन बी में दिया है भारतीय कला और ईरानी कला का, ऑप्शन सी में दिया है भारतीय कला और यूनानी कला का और ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। चलिए उत्तर दीजिए। तो देखिए, गंधार शैली जो है भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय था। ऑप्शन ए में दिया है ज्योतिष, ऑप्शन बी आयुर्विज्ञान, ऑप्शन सी में दिया है संगीत और ऑप्शन डी में दिया है दर्शन। तो देखिए, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का जो विषय था वह था आयुर्विज्ञान। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है आयुर्विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड का नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन ए में दिया है राहुला, ऑप्शन बी ख्याल, ऑप्शन सी में दिया है पाई डंडा और ऑप्शन डी में दिया है कर्मा। तो देखिए, राहुला, ख्याल, पाई डंडा, कार्तिक ये सभी जो हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं और ऑप्शन डी में जो दिया है कर्मा यह बुंदेलखंड का नहीं है, बल्कि यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का है। तो देखिए, कर्मा जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 1923, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी में दिया है 1928 और ऑप्शन डी में दिया है 1919। देखिए, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जबकि 1928 में
साइमन कमीशन भारत आया था और 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो देखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका विरोध करते समय लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी। उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा 12 12 जून जो 1928 को बारदोली सत्याग्रह हुआ था, यह एक किसान आंदोलन था जिसमें किसानों पर लगान को 22% बढ़ा दिया गया था। इसका विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बाद में लगान को 6% पर कर दिया गया था और इस आंदोलन के पश्चात बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। जबकि 1925 में जो है काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, और स्वराज पार्टी का जो गठन है वह 1923 में हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी में दिया है अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए में दिया है भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में दिया है अब्दुल हमीद और ऑप्शन डी में दिया है लाला हरदयाल। तो देखिए गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है लाला हरदयाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के दबाने के क्रम में कौन दिल्ली में मारा गया था? ऑप्शन ए में दिया है निकोलसन, ऑप्शन बी हडसन, ऑप्शन सी कैंपबेल और ऑप्शन डी में दिया है नील। तो देखिए 1857 के विद्रोह को दबाने के क्रम में जो है निकोलसन जो है मारा गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि केंद्र स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? ऑप्शन ए में दिया है 1853, ऑप्शन बी 1919 और ऑप्शन सी में दिया है 1909 और ऑप्शन डी में दिया है 1935। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1935 के अधिनियम से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है एन जोशी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी में दिया है जोसेफ बैप्टिस्टा, ऑप्शन डी में दिया है दीवान चमनलाल। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है एन जोशी। देखिए इसके संस्थापक थे एन जोशी, जबकि इसके अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे।
फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन.एम. जोशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। ऑप्शन ए में दिया है नथे एलियन हाल्ड हेड, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस और ऑप्शन डी में दिया है चार्ल्स ग्रांट। तो देखिए भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि उनको प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य किया करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद कौन बनवाया था। ऑप्शन ए में दिया है जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी में दिया है औरंगजेब और ऑप्शन डी में दिया है अकबर। तो देखिए दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का बनवाया था वह औरंगजेब था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपसे पूछे कि आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया तो आपका उत्तर हो जाएगा शाहजहां, लेकिन यहाँ दिल्ली का मोती मस्जिद पूछ रहा है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद पहले उसे कहाँ दफनाया गया था। ऑप्शन ए में दिया है आगरा, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी में दिया है लाहौर। तो देखिए बाबर की मृत्यु के बाद पहले उसे आगरा में, उसके बाद उसे काबुल ले जाया गया, वहाँ दफनाया गया था। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि बाबर की मृत्यु के बाद पहले उसे कहाँ दफनाया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा आगरा। विकल्प ए सही होगा। देखिए हम अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर मैटर प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। ऑप्शन ए में दिया है शांति घोष, ऑप्शन बी सुनीति चौधरी, ऑप्शन सी में दिया है बीना दास और ऑप्शन डी में दिया है कल्पना दत्त जोशी। तो देखिए इसका सही जवाब होगा बीना दास ने। ये सभी महिलाएं क्रांतिकारी थी। चलिए ये सभी क्रांतिकारी महिलाएं थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बीना दास ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विकल्प डी में दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए कराची अधिवेशन में ही युवाओं ने गांधी को काला झंडा दिखाया था।
तो यहाँ लेकिन जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? ऑप्शन ए में दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन और ऑप्शन डी में दिया है नसीरुद्दीन महमूद। तो देखिए सुल्तानगढ़ी जो है नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा था और यह इल्तुतमिश का पुत्र था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए में दिया है बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी में दिया है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी में दिया है फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ऑप्शन ए में दिया है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी में दिया है शौकत अली और ऑप्शन डी में दिया है मोतीलाल नेहरू। तो देखिए यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लोदी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सुपरटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। लोदी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ऑप्शन ए में दिया है अदीना मस्जिद, ऑप्शन बी एक लखा मस्जिद, ऑप्शन सी मोट की मस्जिद और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोदी स्थापत्य का जो सर्वश्रेष्ठ नमूना है वह मोट की मस्जिद है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए आज जितने भी प्रश्न लिए गए थे सभी आपके सुपरटेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।